भैया परिवारवाद का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति में क्या काबिलियत है, पात्रता कितनी है, योग्यता कितनी है, इसका आकलन करते हुए किसी की जात नहीं पूछनी चाहिए। और उन्होंने क्यों चयन किया आप उनसे पूछिएगा वो सही जवाब दे पाएंगे। हम तो इतना ही बोलेंगे कि मेरी जो योग्यता है मेरे परिवार के साथ जोड़कर नहीं देखें, समय दे उस पर हम खरा उतरेंगे। अब ऐसे ही कोई अनेक उदाहरण है अभी बिहार में अभी भी कि लोग आ गए राजनीति में परिवार के कारण, और फिर न तो उनको ठीक से समाज की जानकारी है और न काम करने में कोई रुचि। सवाल का जवाब आपको मेरा चयन क्यों किया गया इसका जवाब तो मेरे पिताजी दे पाएंगे। पहले भी, और सिर्फ हमारी पार्टी क्या दूसरी पार्टियों में भी ऐसा होता रहा है कि लोग जीत कर आए, बन गए और फिर चल दिए किसी दूसरी जगह। तो इस स्थिति से भी बचना जरूरी था। नहीं, परिवारवाद पे तो हम यही बोलेंगे कि मेरी योग्यता को मेरे परिवार के साथ जोड़कर नहीं देखें। नहीं, उसका मामला हम फिर कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति का आकलन करते हुए उसका परिवार देख करके आप नहीं आकलन करिए, उसकी योग्यता दे। आज़ादी से लेकर अभी तक देख लीजिए, हर थोड़े थोड़े समय पर आप देखते रहेंगे कि राजनीति का अपराधीकरण होते रहा है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। उपेंद्र कुशवाहा ने भी आज अपने बेटे को राजनीति में लॉन्च कर दिया, और लॉन्चिंग ऐसा वैसा नहीं बल्कि सीधे घर से उठाकर कैबिनेट में बैठा दिया। दुनिया और देश का इकलौता ऐसा बाप होगा जो सीधे तौर पर, चूंकि आम तौर पर परिवारवाद की राजनीति कई पार्टियां बिहार में करती है, लेकिन जिस प्रकार की लॉन्चिंग उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश का किया है, वैसा लॉन्चिंग आपने न कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। मतलब लालू, रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी से भी एक नहीं कई कदम आगे उपेंद्र कुशवाहा निकल गए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भाई बेटा को इसलिए लाए क्योंकि वो पढ़ा लिखा युवा है, लाखों की नौकरी छोड़कर आया है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी के अंदर किसी दूसरे तीसरे नेताओं पर भरोसा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ शब्दों में कहा कि भाई आमतौर पे ऐसा होते रहता है हर एक पार्टी के अंदर कि लोग चुनाव जीत कर आते हैं और फिर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति न आए, इसीलिए दीपक प्रकाश की लॉन्चिंग हुई है। उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं और दीपक प्रकाश से जब सवाल पूछा गया उनके बयान को आप सुनिए। पहले भैया परिवारवाद का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति में क्या काबिलियत है, पात्रता कितनी है, योग्यता कितनी है, इसका आकलन करते हुए किसी की जात नहीं पूछनी चाहिए। इसका आकलन करते हुए किसी का परिवार नहीं पूछना चाहिए। आप देखिए कि उसके अंदर काबिलियत है कि नहीं, उसके अंदर योग्यता है कि नहीं, उसके अंदर पात्रता है कि नहीं। अगर यह है तब जात और परिवार देखकर उस पर आकलन नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ही कोई अनेक उदाहरण है अभी बिहार में अभी भी कि लोग आ गए राजनीति में परिवार के कारण, और फिर न तो उनको ठीक से समाज की जानकारी है और न काम करने में कोई रुचि है। तो यह अंतर देखना चाहिए। एक वजह यह भी लग रहा है कि आप चाह रहे हैं कि आगे भी पार्टी चले, इस वजह से भी अपने बेटे को। हाँ, एक कारण यह भी है, निश्चित रूप से यह कारण है, क्योंकि पार्टी में पहले भी, और सिर्फ हमारी पार्टी क्या दूसरी पार्टियों में भी ऐसा होता रहा है कि लोग जीत कर आए, बन गए और फिर चल दिए किसी दूसरी जगह। तो इस स्थिति से भी बचना जरूरी था। तो इसलिए भी हमने इस तरह का डिसीजन लिया। अब लोहिया कर्पूरी की भी बातें शुरू हो गई है कि आप लोहिया कर्पूरी की बात करते थे। कर्पूरी जी ने कभी अपने बेटे को नहीं लाया राजनीति में, कभी इस तरह का। नहीं, उसका मामला हम फिर कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति का आकलन करते हुए उसका परिवार देख करके आप नहीं आकलन करिए, उसकी योग्यता देखिए। दीपक आ गए, निशांत को लेकर भी क्या आप लोग विचार कीजिएगा? उसमें हमको विचार करना है। मतलब मुख्यमंत्री जी के साथ अब तो बात तो हमने बहुत पहले भी की। से हो जाना होता है तो वो समय आने पे हो जाएगा। और उन्होंने क्यों चयन किया आप उनसे पूछिएगा वो सही जवाब दे पाएंगे। हम तो इतना ही बोलेंगे कि मेरी जो योग्यता है मेरे परिवार के साथ जोड़कर नहीं देखें, समय दे उस पर हम खरा उतरेंगे। नहीं, सवाल तो आपके पिता ही उठाते थे परिवारवाद के, लेकिन आज तो परिवारवाद से खुद घिरे हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, परिवारवाद पे तो हम यही बोलेंगे कि मेरी योग्यता को मेरे परिवार के साथ जोड़कर नहीं देखें। नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपके पिताजी परिवारवाद पे सवाल उठाते थे और योग्यता पे वो खुद ही सवाल उठाते थे। उस सवाल का जवाब आपको मेरा चयन क्यों किया गया इसका जवाब तो मेरे पिताजी दे पाएंगे। जहाँ तक कि परिवारवाद की बात है, आप देखिए ऐसे भी आप आज़ादी से लेकर अभी तक देख लीजिए, हर थोड़े थोड़े समय पर आप देखते रहेंगे कि राजनीति का अपराधीकरण होते रहा है। आप समय समय पर देखेंगे कि कई सारे लोग जो भ्रष्टाचार करके, जनता का पैसा लूट करके भ्रष्टाचार करने वाले लोग, घृणित से घृणित अपराध करने वाले लोगों को भी राजनीति में। तो आपने सुना
उपेंद्र कुशवाहा और उनके बेटे बिहार सरकार मंत्री दीपक प्रकाश को। उपेंद्र कुशवाहा के पास राजनीति का लंबा अनुभव है, वो खूब घुमा रहे हैं। जो कर्पूरी की बात करता था, जो लोहिया की बात करता था, आज आप लोगों ने देख लिया उपेंद्र कुशवाहा की हकीकत क्या है। क्योंकि आमतौर पे जो छोटी पार्टियां हैं जो जात की राजनीति करती है, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि परिवार को कैसे आगे बढ़ाया जाए। कुशवाहा के नाम पर, चूंकि वो खुद चुनाव हारे, तो राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी से चले गए, भाजपा ने भेज दिया। 6 विधानसभा की सीट मिली, उसमें एक पत्नी को उतार दिए, सासाराम से पत्नी विधायक बन गई। अब एक जो एमएलसी की सीट थी जो भाजपा ने इनसे वादा किया था, उस एमएलसी की सीट के जरिए अपने बेटे दीपक प्रकाश को सीधे घर से उठाकर कैबिनेट में बैठा दिया है। दीपक प्रकाश का बयान भी आप लोगों ने सुन लिया। राजनीति का अनुभव बिल्कुल नहीं है, वो बयानों में झलक रहा है। एक लाइन भी सही से दीपक प्रकाश नहीं बोल पा रहे हैं। बिहार का इकलौता ऐसा मंत्री जिनके पास राजनीति का अनुभव जीरो, एक लाइन पॉलिटिकली वो बोल नहीं पा रहे हैं। हर सवाल का जवाब वो कुछ सेकंड में खत्म कर दे रहे हैं, मानो उनके पास कोई शब्द नहीं है, कोई पॉलिटिकल ज्ञान नहीं है। चलो अनुभव नहीं है तो क्या हुआ, पढ़ा लिखा व्यक्ति कम से कम 1-2 मिनट तो बोल ही सकता है, वो भी वो नहीं बोल पा रहे हैं। बिहार के इतिहास में अनपढ़ मुख्यमंत्री के तौर पर आप लोगों ने नाम सुना होगा, राबड़ी देवी का नाम लोग लेते हैं, तंज भी कसते हैं कि भाई अनपढ़ मुख्यमंत्री मिला। लेकिन एक ऐसा मंत्री भी मिला जिनके पास राजनीति का कोई अनुभव नहीं है, जिनके पास शब्द नहीं है, जवाब नहीं है। उनकी लॉन्चिंग सिर्फ इसलिए हुई, और लॉन्चिंग कोई छोटा मोटा लॉन्चिंग नहीं, ग्रांड लॉन्चिंग हुई है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को भरोसा पार्टी के अंदर दूसरे नेताओं पर नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का मानना है कि भाई मेरा बेटा काबिल है। तो दुनिया का कौन ऐसा बाप है बताइए खोज कर कि जो अपने बेटे को काबिल न समझता हो। हर बाप के नजर में बेटा जो है वो काबिल होता है, चालाक होता है, तेज तरार होता है। हो ना हो, कम से कम पब्लिकली लोग इस बात को नहीं कहते हैं। पब्लिकली कहते हैं कि नहीं मेरा बेटा बहुत तेज है। उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं। आप याद कीजिए, लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटा को लॉन्च किया था, तेजस्वी यादव को। पहले चुनाव लड़वाया गया, चुनाव जीत कर आए, पार्टी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। चिराग पासवान पहले चुनाव लड़े, जनता ने पहले स्वीकार किया, उसके बाद वो पार्टी के कमान संभाले। जीतन राम मांझी जात की राजनीति करते हैं, इन्होंने पहले अपने बेटे को चुनाव लड़वाया। वो अलग बात है कि संतोष सुमन पहले चुनाव हार गए, लेकिन उसके बाद वो पार्टी में आए, पार्टी में काम करना शुरू किए, और तब जाकर पार्टी का कमान उनको मिला। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इन तमाम नेताओं से कई कदम आगे निकल गए। उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे जो कहते हैं कि हेलीकॉप्टर से लैंडिंग करना, वो परिस्थिति बनी। उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे घर से उठाया और कैबिनेट में बैठा दिया। इससे पहले किसी ने दीपक प्रकाश का नाम नहीं सुना होगा। हम लोग जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कवर करते हैं, बहुत कम ऐसा मौका हुआ जब उनसे मुलाकात हुई या फिर उनका नाम सुने। बहुत कम लोग उनको देखे होंगे, जानते होंगे। पार्टी के अंदर भी बहुत गिने चुने लोग हैं जो दीपक प्रकाश को जानते हैं। नाम सुना हो कई लोग कि भाई कुशवाहा जी का कोई बेटा दीपक प्रकाश है, लेकिन बहुत कम लोग देखे होंगे, उनसे मिले होंगे। सोचिए, ये राजनीति है उपेंद्र कुशवाहा की, जो परिवारवाद को लेकर लंबा लंबा भाषण देते हैं और अपने बेटा को इस तरीके से लॉन्चिंग करे हुई बैकडोर से, वो भी मंत्री बना दिए इसलिए ताकि पार्टी का कमान संभाल सके, मेरा जो कुशवाहा पॉलिटिक्स है उसको आगे बढ़ा सके। जो बेटा कभी कहीं दिखता नहीं था, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं, बावजूद इसके। और ये सब कुछ संभव हुआ भारतीय जनता पार्टी के योगदान से, जो भाजपा परिवारवाद को लेकर खूब लालू प्रसाद यादव पर हमलावर रहती है। अब वही भाजपा न सिर्फ परिवारवाद की राजनीति खुद पार्टी के अंदर कर रही है, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जैसे नेताओं के जरिए वो राजनीति को आगे बढ़ा रही है, सत्ता में आने का हर जुगाड़ तंत्र लगा रही है। तो बहरहाल उपेंद्र कुशवाहा को जो लोग जानते हैं, जो इस वक्त देख रहे हैं और जो आज देख रहे हैं, कितना बड़ा फर्क है कथनी और करनी में। अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखिएगा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।